गाड़ी की एक छोटी सी डिग्गी से जिस बंदे ने अपनी शूज़ की दुकान की शुरुआत की थी, आज उसी बंदे के शूज़ दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर प्रमोट करते हैं। ये कहानी है फिल नाइट और उसके बिलियन ऑफ डॉलर्स वाली कंपनी नाइकी की। नाइकी की शुरुआत की थी फिल नाइट ने और उसका बचपन से सपना था। सपना ये नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी शूज़ की कंपनी खोले, सपना तो ये था कि वो एक इंटरनेशनल रनिंग चैम्पियन बने। स्टेट लेवल तक वो चैम्पियन बन भी गया था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि उसके बाद वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्योंकि स्टेट लेवल तक चैम्पियन बनने के बाद वो अब 24 साल का हो चुका था और 24 साल के होने के बाद स्पोर्ट्स में करियर बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन सा होता है। और ये उसके लिए बहुत ही बड़ा फेलियर था क्योंकि उसने बचपन से सपना देखा था और बचपन से मेहनत की थी कि वो एक इंटरनेशनल रनिंग चैम्पियन बने, लेकिन इसके बाद भी उसे फेलियर मिला क्योंकि वो अब 24 साल का हो चुका था। लेकिन उसने फिर भी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि स्पोर्ट्स ना सही, स्पोर्ट्स की सीधे बेचना ही सही। और ये डिसीजन लेने के बाद फिर ने सोचा कि क्यों ना जूतों को ही बेचा जाए, मतलब जूतों की सेलिंग की जाए। और इसके लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था क्योंकि वो बचपन से ही दौड़ने के मामले में एक्सपर्ट था और उसे पता था कि स्पोर्ट्स में रहना है तो किस तरह की जूतों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे जूतों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और उसने इसी नॉलेज का इस्तेमाल किया और फिर अपनी जूतों की एक शॉप शुरू की। लेकिन उसने सबसे पहले जूते उस वक्त के काफ़ी ज़्यादा फेमस एक कंपनी टाइगर नाम की एक कंपनी से खरीदे। पहले उनसे जूते खरीदे और फिर उन्हें बेचने के बारे में डिसीज़न लिया। लेकिन उस वक्त भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके पास शॉप बनाने के लिए ना तो जगह थी और ना ही ज़्यादा पैसे। लेकिन उसके पास अपने घर में पड़ी हुई एक गाड़ी थी, तो उसने सोचा कि उस गाड़ी की डिग्गी से ही अपनी दुकान की शुरुआत की। उसने उस गाड़ी के डिग्गी को ठीक किया और फिर उसे एक शॉप में बदला और फिर उसमें जूते बेचने लगे। लेकिन फिर के बाद सिर्फ दुकान की कमी होना ही एक प्रॉब्लम नहीं थी, उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी पैसों का ना होना। क्योंकि उसे अब और ज़्यादा जूते खरीदने के लिए और फिर उस जूतों को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए खुद की तरफ से उसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए सोचा कि क्यों ना एक लोन लिया जाए। तो अब उसके पास एक और पैसा था और वो था लोन के पैसे चुकाने का। यानी कि अब उसके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ थी और इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से उसने फिर दिन रात मेहनत की, बिना रुके बिना थके बस काम करता चला गया। फिर सालों तक मेहनत करने के बाद अपनी कंपनी को ग्रो करने के साथ ही उसने अपनी जूतों को भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाया और उसने हमेशा एक चीज़ पे ध्यान दिया कि अपनी जूतों को कैसे हल्का रखा जाए। क्योंकि उसके ज़्यादातर जूते स्पोर्ट्स के थे, मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर उन्हें पहनना पसंद करते थे। तो उसने हमेशा एक चीज़ पे ध्यान दिया कि कैसे अपनी जूतों को ज़्यादा से ज़्यादा हल्का रखा जाए कि दौड़ने में या भागने में या स्पोर्ट्स की किसी भी चीज़ में उन्हें पहनने में आसानी हो।